आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। डेली क्लास सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है करंट अफेयर का। और आप सभी को पता है कल जो है मैच है, इंडिया हार गई है। इंडिया हार रही है, इस बात से ज्यादा तकलीफ इस बात का हो रहा है ना कि जो इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना बॉर्डर पर बैठे रहते हैं मिठाई लेकर ना कि कब इंडिया जीतेगी और वो मिठाई वो बांटेंगे। सबसे ज्यादा दुख इनके लिए हो रहा है। लेकिन एक बात ना बहुत दिन से खटक भी रहा है। आप एक बात समझो, इंडिया के टीम प्लेइंग 11 में या इंडिया के टीम में जो है वो पांड्या का जगह बनता है कि नहीं बनता है। आपको पता है ये बॉलिंग कर नहीं सकते, पिछले 2 साल से खराब खेल रहे हैं, फिर भी इनको टीम में क्यों लेकर गया है पता नहीं। उसके बाद चहल लगातार 2 साल से कंटिन्यू अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद भी इनको टीम में लेकर नहीं गया, क्यों ये समझ में नहीं आया। सरदार ठाकुर जो लगातार अच्छा खेल रहे हैं लेकिन उनको फिर भी टीम में नहीं खिलाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आईपीएल हो, लगातार ये बंदा 2 साल से कंटिन्यू अच्छा खेल रहा है, फिर भी ये टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। मतलब भावनाओं के साथ खेल गए यार कल, मतलब अजीब हो गया। ये सब लॉजिक दिमाग में काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा पांड्या बोल रहा है ना कि मेरा कोई गलती नहीं, हमको जबरदस्ती उठाकर ना घर से ले गए। हम बोल रहे कि हम नहीं खेल पाएंगे, हम फिट नहीं है, हम 2 साल से नहीं खेल पा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लेकर गए। भुवनेश्वर कुमार पूरा आईपीएल में फ्लॉप, इतने दिन से नहीं खेल पा रहे हैं, ये बोल रहे फिर भी हमको लेकर गए, हमको पता ही नहीं चल रहा है। और ये इंडिया मैच हारी है, उसके बाद सवाल नहीं उठ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज जब टीम का चयन किया गया तब से उठा रहे हैं कि ऐसा टीम क्यों चुना गया। ये सब प्लेयर टीम में डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनको खुद को नहीं पता है कि मुझे क्यों लेकर गया है, मैं क्या किया हूं पिछले 2 साल में। खैर कोई बात नहीं, बेटा जो है वो बाप से ही सीखता है भाई जीतना। और आज का क्लास हमारे सामने है 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज आवाज ना ज्यादा गूंज रहा होगा क्योंकि दिवाली का समय है, पूरा घर खाली है साफ सफाई में। और एक बात याद रखिएगा, 99 में ना स्टैटिक जीके का 10-12 टॉपिक जो आपका पेंडिंग था, पंचवर्षीय योजना हो, रामसर साइट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हो, टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, आगामी खेल हो, ये सब टॉपिक अपडेट कर दिया गया स्टैटिक जीके वाले में। जो भी नहीं लिए या जो भी लिए है ना, एक बार जाकर अपडेट कर लीजिएगा। आपके प्लेलिस्ट में ये चीज आपको मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर। ये सारे टॉपिक आपको पहले भी मिल रहे थे, लेकिन जो टॉपिक का नाम लिया ये मैंने अपडेट कर दिया है, तो एक बार जाकर आप अपडेट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ 1800 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी मैंने डाल दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आप सभी के पास है। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विदित मोहन ने कृषि अपशिष्ट के जैव उत्पादों को परिवर्तित करने के लिए एक तकनीकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का पहला अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जो है वो जीता है। आपको बताना है विदित जो है वो किस शहर से है, ये बताना है। आप देखे होंगे ना जितना भी खेत के बाद जितना भी प्रणाली होता है, आप देखे होंगे ना पूरा वगैरह, उनसे जो है उसका इस्तेमाल कर उसको बायो प्रोडक्ट बना दिया गया है। यानी इससे बहुत फायदा है। एक तो प्रदूषण नहीं होगा, ऊपर से हमारे काम भी आने वाला है। तो याद रखिएगा ये टेक्नोलॉजी किसने विकसित किया है, तो विदित मोहन ने। और ये ना नई दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने क्या किया है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और बच्चों और किशोर की बीच भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी जितने भी बच्चे जो मेंटल से जूझ रहे हैं, जो मानसिक तौर पे जो स्ट्रांग नहीं है, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, प्लस जितने भी छोटे बच्चे हैं ना उनके भलाई के लिए यूनिसेफ ने जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है। उस अभियान का नाम क्या दिया गया है, उस अभियान का नाम दिया गया है ऑन योर माइंड। ये अभियान जो है ना, यूनिसेफ जो है वो आईसीसी के साथ यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ जो है मिलकर इस अभियान को बढ़ावा देगी ताकि लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो फैल सके।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बात याद रखिएगा, आईसीसी का अगर बोले प्रमुख कौन है तो याद रखिएगा गैग बार्कले, और यहां के डिप्टी चेयरपर्सन तो इमरान ख्वाजा। और आईसीसी का गठन 15 जून 1909 को हुआ था और यूनाइटेड अरब में इसका मुख्यालय है। अगर मैं बात करूं यूनिसेफ के बारे में तो हेड कौन है, तो हेनरिएटा एच फोर्ड 1946 में गठन हुआ है और न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO ने बोला है ना, कोरोना वायरस के बाद यानी कोविड-19 के बाद एक रिपोर्ट में यह पाया गया है, कोविड-19 के बाद दूसरा सबसे घातक संक्रामक हत्यारा यानी बोल सकते हो सबसे कोविड-19 के बाद सबसे गंदी बीमारी कौन है जो बहुत तेजी से लोगों के अंदर फैल रही है, तो वो बोला गया है आपका ट्यूबरक्लोसिस। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है ट्यूबरक्लोसिस हम कब मनाते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम क्या है यही पूछेगा और आप बोलिएगा उपग्रह का नाम है आपका जी है। और ये उपग्रह ना कहां से लॉन्च किया गया, ताइवान लॉन्च सेंटर से। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा मार्स 2D रॉकेट के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया है ताइवान लॉन्च सेंटर से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आपसे पूछेगा कि जो जूनियर चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है, बेंगलुरु में नेशनल एक्टिविटी चैंपियनशिप, यहां पर एक्वाटिक चैंपियनशिप में ग्रुप टी की लड़कियों के लिए 50 मीटर स्विमिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, रिद्धिमा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पीके गर्ग को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन सुनना, इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आलोक मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछेगा अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हम लोग प्रति साल कब मनाते हैं, तो आप एकदम एग्जाम में बोलकर आना 23 अक्टूबर को। एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा चांस है ये पूछ दे कि 2021 का थीम यानी कि विषय क्या दिया गया है, तो स्वस्थ हिम तेंदुआ की आबादी स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र यानी हेल्थी स्नो लिपोड पॉपुलेशन हेल्थी इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली 10-12 मिनट में ना वो क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में डायरेक्टली बनेगा। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा में 2030 तक ना सौर ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, तो $1 ट्रिलियन का। याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह फिक्स किया गया है 2030 तक सौर ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर जो निवेश होगा ना वो 1 ट्रिलियन का होगा। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डा पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ान किस देश की थी, तो श्रीलंका का। एकदम याद रखना ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल का पीडीएफ मैंने नहीं दिया है, तो कल का और आज का दोनों दिन का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और दिवाली का मौसम है, घर सफाई हो रहा है, तो आवाज गूंज रहा होगा आपको आज, ठीक है। और एक बात, हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी,
जय हिंद।